मूवी शुरू होती है ब्रायन मिल्स के साथ, जो कि एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट है और उसका अपनी बीवी के साथ तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है किम, जो कि 17 साल की है एंड वो अपने मॉम एंड स्टेप फादर के साथ रहती है। ब्रायन अपनी बेटी के 17 बर्थडे पार्टी के बाद घर जाता है। वहाँ उसके कुछ पुराने दोस्त आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त सैम ब्रायन को एक जॉब ऑफर करता है जिसमें उसे एक सिंगर का बॉडीगार्ड बनना है और ब्रायन इस ऑफर के लिए हाँ कह देता है। कॉन्सर्ट में एक आदमी सिंगर पर चाकू से हमला कर देता है। ब्रायन उसे आसानी से संभाल देता है। इसके बाद ब्रायन किम और लेनोर उसकी एक्स वाइफ से एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ किम उसे बताती है कि वो अपनी एक दोस्त अमेंडा के साथ पेरिस जाना चाहती है, लेकिन ब्रायन उसे मना कर देता है। पर कुछ टाइम बाद वो किम के पास जाता है और कहता है मेरी 3 कंडीशंस हैं। 1, तुम जिस घर में रहोगी वहाँ का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मुझे चाहिए। 2, अगर तुम कहीं भी जाती हो तो तुम कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो ये मुझे बताना होगा। 3, पेरिस में लैंड होने के बाद और रात को सोने से पहले मुझे कॉल करना। ये सब सुन के किम काफ़ी खुश हो जाती है और तीनों कंडीशंस के लिए हाँ कह देती है। लेकिन पेरिस पहुंचने के बाद सब कुछ बदल जाता है। किम और अमेंडा एयरपोर्ट पर एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम पीटर होता है और वो एक टैक्सी शेयरिंग के बहाने उनके अपार्टमेंट की सारी डिटेल्स ले लेता है। अपार्टमेंट में घुसने के बाद किम अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि वो लोग पेरिस पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी किम देखती है कि कुछ लोग उनके घर में घुस आए हैं और उन्होंने अमेंडा को किडनैप कर लिया है। ये देखकर किम काफ़ी घबरा जाती है। ब्रायन उसे कहता है कि घबराओ मत और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम करो। ब्रायन किम को बेडरूम के बेड के नीचे छुपने को कहता है। फिर वो उसे बताता है कि ये लोग तुम्हें ले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उन किडनैपर की जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दो और मुझे बताओ कि तुम पेरिस में किस किस से मिले थे। किम बताती है कि वो एक पीटर नाम के लड़के से मिली थी जिसने उसकी फ़ोटो क्लिक करने में हेल्प और टैक्सी शेयरिंग भी की थी। तभी एक किडनैपर किम का पैर पकड़कर खींच लेता है। किम चिल्लाते हुए कहती है दाढ़ी वाला 6 फीट का चांद और सितारे का टैटू राइट हैंड में और चिल्लाने लगती है, जो सुनकर ब्रायन काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी किडनैपर फ़ोन उठाता है और ब्रायन उससे कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो है स्किल्स जो कि मैंने अपने पूरे करियर में हासिल की है और ये स्किल मुझे तुम जैसे लोगों के लिए नाइटमेयर बनाती है। अगर तुम मेरी बेटी को जाने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ भी लूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब सामने से सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, गुड लक। फिर किडनैपर फोन तोड़ देता है। इसके बाद ब्रायन अपने दोस्त सैम को कॉल करता है और उसे किडनैपर की डिटेल्स देखकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। सैम उसे बताता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं, इसके पीछे पूरी गैंग है जो कि वुमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं और तुम्हें जिससे बात की थी उसका नाम मार्को है और तुम्हारे पास सिर्फ 96 आवर्स का टाइम है किम को ढूंढने के लिए। इसके बाद ब्रायन पेरिस पहुंचता है और जिस घर में उसकी बेटी रुकी थी वहां जाके इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसे किम के मोबाइल से मेमोरी कार्ड मिलता है जिससे वो पीटर को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर पीटर को पकड़ने की कोशिश करता है पर अपनी जान बचाने के चक्कर में पीटर एक ट्रक से टकरा जाता है। इसके बाद ब्रायन अपने पुराने पुलिस ऑफिसर दोस्त से पूछता है कि उसे इस ग्रुप के बारे में क्या पता है, तो वो बताता है कि मैं अब सिर्फ डेस्क के पीछे बैठकर काम करता हूँ और तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो अल्बेरियंस हैं और वो तुम्हें पोर्टेडिक्लेज रोड पर मिलेंगे। ब्रायन एक ट्रांसलेटर को हायर करता है और चालाकी से माइक को एक गैंग मेंबर पर लगा देता है और इससे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट का पता लगाता है जहां काफी लड़कियों को रखा गया है। ब्रायन अपनी बेटी को ढूंढते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पहुंच जाता है। वहां उसे एक दूसरी लड़की मिलती है जिसके पास उसकी बेटी का जैकेट होता है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं एंड फायरिंग शुरू हो जाती है। ब्रायन उस लड़की को लेकर वहां से कैसे न कैसे निकल जाता है और उसे एक सेफ जगह ले जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम सेफ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये जैकेट तुम्हें किसने दिया, क्योंकि ये मेरी बेटी का जैकेट है। लड़की बताती है कि किम ने खुद उसे वो जैकेट दिया था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और बताया कि वो काफी अच्छी लड़की थी। ब्रायन इमोशनल हो जाता है। वो लड़की से पूछता है क्या तुम्हें कोई भी जगह के बारे में पता है जहाँ से तुम्हें उठाया गया था, तो वो लड़की उसे एक पैराडाइज नाम की जगह के बारे में बताती है। ब्रायन वहाँ एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है।
वो ना कह देते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें पुलिस के नाम से डराता है और वो लोग मान जाते हैं। वो जैसे ही ऊपर जाता है तो वहाँ 5-6 लोग बैठे होते हैं और उनके सबके हाथ में चांद और सितारे वाला टैटू होता है। ब्रायन उनसे पूछता है कि तुम में से मार्को कौन है, तो वो कहते हैं कि हम सब मार्को हैं। फिर वो उनसे नेगोशिएशन की बातें करता है और जाने से पहले वो एक आदमी को एक वर्ड ट्रांसलेट करने को कहता है, तो वो आदमी हंसकर कहता है गुड लक। ब्रायन पहचान लेता है कि ये वही एक किडनैपर है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था। ब्रायन उस किडनैपर से कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिससे तुमने 2 दिन पहले फोन पर बात की थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रायन सभी को एक एक करके मार देता है और मार्को को एक चेयर से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे इंफॉर्मेशन निकालता है कि तुम इन लड़कियों को कहाँ बेचते हो। मार्को उसे बताता है कि वो उन्हें पैट्राइस सेंट क्लेयर को बेचते हैं और काफी गिड़गिड़ाता है कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मुझे जाने दो। तभी ब्रायन कहता है पर ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करके वहां से चला जाता है। अब ब्रायन अपने करप्ट पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचने से पहले ही खुद वहां पहुंच जाता है और बोलता है काश तुम इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो, और उनके बीच कुछ बातें चलती है। तभी ब्रायन गन निकाल के ऑफिसर की वाइफ को शोल्डर पे गोली चला देता है और उससे पैट्रिस सेंट क्लेयर की लोकेशन के बारे में पूछता है। लोकेशन मिलने के बाद ब्रायन अपने करप्ट दोस्त को कहता है कि काश तुमने मेरी बेटी के बारे में ज्यादा फिक्र की होती अपने बिजनेस से ज्यादा, तो तुम्हारी वाइफ को गोली नहीं पड़ती, और वो वहां से चला जाता है। अब ब्रायन कैसे न कैसे करके बिल्डिंग में घुस जाता है और गन की मदद से सीक्रेट जगह जहां पर ऑक्शन हो रहे होते हैं वहां पहुंच जाता है। ऑक्शन रूम में आने के लिए वो एक वाइन गाय की जगह ले लेता है और अंदर आके वो देखता है कि यहाँ कुछ अमीरजादे लड़कियों को खरीद रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है आज के ऑक्शन की आखिरी बोली, और वो कोई और नहीं ब्रायन की बेटी किम होती है। ब्रायन एक अमीरजादे पर गन रखकर किम को खरीदने को कहता है और वो खरीद भी लेता है, लेकिन बाहर निकलते ही ब्रायन को बेहोश कर दिया जाता है। बेसमेंट जैसी जगह पर उसे बांधकर वहां का हेड पूछता है कि तुम कौन हो। ब्रायन बताता है कि जो आखिरी लड़की थी वो मेरी बेटी है, उसे मुझे सौंप दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेंट क्लेयर उससे कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये हमारा बिजनेस है और हम अपनी बिजनेस डील को क्लोज नहीं करते। ये कहने के बाद सेंट क्लेयर उससे मना कर देता है और अपने आदमियों से उसे खत्म करने को कह देता है, और अपनी स्ट्रेंथ और अक्ल की मदद से ब्रायन वहां से निकल जाता है और एक एक करके उन गुंडों को मारने लगता है। सेंट क्लेयर को भी मारकर उस बिल्डिंग से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी को कार में ले जाया जा रहा है, वो दूसरी कार से उनका पीछा करने लगता है। रॉन्ग साइड पर गाड़ियों से बचते बचते ब्रायन अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी को क्रूज पर ले जाया जा रहा है। वो ब्रिज के ऊपर से कूदकर क्रूज में पहुंच जाता है और वहां वो एक एक कर सभी बॉडीगार्ड को मार डालता है। यही उसकी एक बॉडीगार्ड से काफी लंबी लड़ाई भी चलती है और हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं, पर ब्रायन उसे भी मारकर आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। वहां पर एक मोटा बुढ़ा आदमी होता है जो इस डील का फाइनल बायर होता है। वो किम के गले पर चाकू रख देता है, लेकिन ब्रायन एक रिटायर्ड सीआईए एजेंट होता है। वो सीधा उस आदमी के सर पर गोली मारकर अपनी बेटी को बचा लेता है। किम काफी डरी हुई होती है और ब्रायन को गले लगकर रोने लगती है और कहती है आप मुझे बचाने आ गए, और ब्रायन कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। अब ब्रायन किम को फिर से घर पर उसकी माँ के पास ले जाता है। ब्रायन की वाइफ किम को गले लगती है और ब्रायन को भी गले लगती है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि वो कितनी थैंकफुल है उसकी स्किल्स के लिए। मूवी के आखिर में ब्रायन किम को उसी सिंगर के घर ले जाता है जिससे उसने कॉन्सर्ट में बचाया था, और सिंगर ने कहा था मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं किम को सिंगर बनाने में उतनी हेल्प करूंगी, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये मूवी 2008 में आई थी और इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें सेकंड पार्ट इस मूवी की स्टोरी को कंटिन्यू रखती है, और थर्ड पार्ट एक स्टैंड अलोन मूवी है इसमें स्टोरी कनेक्टेड नहीं है। पर ये ट्रायोलॉजी एक एक्शन थ्रिलर फैन को काफी पसंद आने वाली है। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।